हेलो जी, नमस्कार जी। एक और नए दिन की और नए व्लॉग की शुरुआत कर दी थी। दिन तो क्या, शाम ही हो गई है, तो ड्यूटी पे जाने के टाइम हो गया था, तो मैंने अब व्लॉग शुरुआत की है। तो मैंने कहा चलो तो कुछ तो तुम्हारे थोड़ी सी बहुत वीडियो डिटेल में दूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब कुछ डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, वहाँ पे पहुँच के ऑफिस में बैठ के तसल्ली से बनाऊंगा। तो अभी तो मैं खाना खुना खा लिया, चाय पी के और अब तैयार होके जाने लगा हूँ ड्यूटी। तो आप इससे पहले जो सी मैंने थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो डाली 2-3 मिनट की, आपने उसमें देख ही लिया कि मैं गाड़ी चलाता था, और जब सीजन आता था कंपेन भी चलाता था, गाड़ी भी चलाता था। तो इसलिए ज़्यादा मुझे स्कूटरी चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तो कई भाइयों के कमेंट आए थे कि आप स्कूटरी कैसे चला लेते हो, मतलब आपको कोई दिक्कत होती है या नहीं। तो मैं तो यार पहले मतलब बड़ी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बाइक भी चला लेता हूँ, स्कूटरी भी चला लेता हूँ। मतलब स्कूटरी चलाने में मुझे ज़्यादा आसानी इसलिए होती है क्योंकि उसमें गियर नहीं डालने पड़ते, ना पैरों वाली ब्रेक मारनी पड़ती है। उसमें हाथ में ये सब कुछ है, मतलब हाथ में ब्रेक है, हाथ में ये सब एक्सीलेटर है। और बाइक पे ये है कि थोड़ा गियर डालने लगे, और गियर मतलब डंडे से डालता हूँ, जो सा हाथ में रखता हूँ डंडा। और ब्रेक तो चलो अगली मार लेता हूँ बाइक पे, तो इसलिए बाइक पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मगर होती है दिक्कत कुल मिला के जितनी भी है बाइक पे होती है, स्कूटरी पे नहीं होती है। तो एक भाई कह रहा था कि आप दोनों साइड में पहिए लगवा लो, तो उससे मतलब चला लिया करो। तो यार पहिए तो मैं जब मतलब लगवाता जब कि मुझसे बैलेंस ना बन पाता या मैं गिर जाया करता रोज़ ही, तो मुझे पहिए लगवाने थे तो फिर मैं लगवा लेता। मतलब अब ये है कि 2-3 बार ही गिरा होऊंगा जब से मैंने स्कूटरी ली है। तो अब तो मुझे अच्छी खासी मतलब चलानी आ गई है। 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर स्कूटरी ली को, अब तो पूरी प्रैक्टिस हो गई है। मार्केट भी चले जाता हूँ, जाम में भी ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप भी मतलब जिन भाइयों के कमेंट आ रहे थे, तो आप भी अच्छे हो जाओगे। वहाँ से जाके टांग लगवा के ले आना, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी स्कूटरी चलाओगे। जिनकी तो चलो एक टांग या एक टांग सही है, उनके लिए तो और आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऑफिस में जहाँ मैं लगा हुआ हूँ, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा रहता है, तो मैं ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ। जब इधर उधर चलाना होता थोड़ा बहुत, मैं ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो एक भाई का हाँ और कमेंट आया था, वो ये कह रहा था कि मतलब कितने दिन बाद में बुलाते हैं। जब आप उन्हें कॉल कर लोगे तो आप उन्हें अपने कागज मतलब डॉक्यूमेंट जो उनसे भी हैं आप उन्हें व्हाट्सएप कर दोगे, तो उसके बाद में वो आपको खुद ही कॉल करके बुलाएंगे। जब उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आगे से आपको, तो वो खुद ही बुला लेंगे आपको। आपको उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 2 दिन में बुलाएं चाहे 3 दिन में बुलाएं, तो वो आपको खुद ही बुला लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपकी एक टांग कटी है तो वो 6-7 दिन में आपको भेज देते हैं। जितनी जल्दी आप चलना सीख जाओगे वहाँ, उतनी जल्दी वो आपको भेज देंगे। अगर आपकी दोनों टांगें कटी हैं तो उनके वो अपनी तरफ से 15 दिन का टाइम लेते हैं। उससे पहले चाहे आप 10 दिन में चलना सीख जाओ, चाहे 12 दिन में सीख जाओ, चाहे 15 दिन में सीख जाओ, तो वो इसलिए जब भेजते हैं। और एक और बात, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता आपके, सिर्फ पर्ची के कितने कितने पैसे लगे थे अमन? कितने पैसे लगे थे वहाँ पर्ची के? हाँ ऐसे कोई 10-20 पता नहीं 50, इतने 50 से नीचे नीचे लगते हैं, वो एक पर्ची काटते हैं। और आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है। मैं और मेरी वाइफ गए थे और मेरी बेटी गए थे, तो मतलब इनका एक थाली का खर्चा आता है था। तो जो सी मेरी थाली होती थी खाने की, वो 70 रुपये की थाली आती है, वो फ्री आती है। 2 टाइम खाना फ्री और चाय 3 टाइम फ्री वहाँ पे आती है, जो सा पेशेंट होता है। और जो उनसे पेशेंट के साथ में होते हैं, एक ही जाने को रुकना अलाउड करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं होने चाहिए। तो एक जना रुकना अलाउड करते हैं, तो उसे एक जाने का मतलब खाने के 70 रुपये का खाना, बाकी चाय चुई का अपना खर्चा। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, पेशेंट का तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। सब कुछ वहाँ रहना, खाना पीना सोना सब कुछ फ्री है। और पेशेंट के साथ वाले को भी रहना सब कुछ मतलब मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, मगर उसके पैसे लगेंगे सिर्फ खाने के। रहना तो उसका भी फ्री है साथ में, जब पेशेंट के रहेगा। तो मुझे जाना था 3 महीने बाद में मुझे बुलाया था, तो मतलब उन्होंने इसलिए बुलाया था कि कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार दिखवा जाना। तो मेरे पास अभी थोड़ी सी यार पैसों की प्रॉब्लम थी, तो मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जब भी कभी जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर वहाँ की एक बार और वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी नहीं जाऊँगा, जब भी कभी गया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी थोड़ी सी मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में हूँ, क्योंकि अभी तो घर का खर्चा ही चल पा रहा है। क्योंकि 8,000 रुपया सैलरी है जहाँ पे मैं लगा हूँ, 8,000 सैलरी में अपना उसमें ही खर्चा, स्कूटरी का तेल डलवाना, उसमें ही अपना घर चलाना है, उसमें घर का किराया देना। तो ये थोड़ी सी मुश्किल लाइफ है थोड़ी सी। तो जब ऊपर वाला हाथ पकड़ेगा तो ज़रूर फिर तो दूसरे भाइयों की भी मदद करेंगे जिनको मदद की ज़रूरत होगी।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर करा करो वीडियो को। तो बाकी मैं अपना जो से एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, ये मैं आपको ऑफिस में चल के वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और ये मैंने पैर लगा लिए हैं, मतलब सीधा खड़ा हूँ पैर लगा के। तो चलो अब मैं चलता हूँ, डंडे निकाल के यहाँ से, डंडे लेके तो चलता हूँ। आप वीडियो में बने रहना, मैं आगे की सारी डिटेल आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ तसल्ली से बैठ के। चलो गाइस चलते हैं। ये है मेरी स्कूटरी खड़ी और एकम और एकम की नानी है यहाँ पे दोनों। और ये सीढ़ियाँ हैं जो सी यहाँ से मैं रोज़ उतरता हूँ और चढ़ता हूँ। तो ये देखो सामने का स्विमिंग पूल है, ये मतलब अभी नहीं सूखा है। तो चलो मैं चल रहा हूँ आगे को, उतरते हैं नीचे फिर जाते हैं। तो बाकी की बात मैं वहाँ पे जाके करूँगा, अगर कोई रास्ते में कोई दिखाने वाला होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। गाइस अब मैंने स्कूटरी बैक कर ली और अब जाने का टाइम हो गया है ड्यूटी पे। तो चलो वहाँ चल के मिलेंगे आपको। बाकी ये है लाइफ की रियलिटी, जिनके साथ में ऐसे हो जाता है उन्हें इनसे शर्म आती है इनमें साथ में रखने में। तो इन्हें साथ में रखने में कोई शर्माहट नहीं है, करनी चाहिए। जो हमने खुद जानबूझ के थोड़ी किया, जो किया भगवान ने किया है। तो चलो अब चलते हैं। इस धान में पानी खड़ा हो जाता है, ये वो धान है। अभी तो चलो पानी कम हो गया, जब थोड़ी सी बारिश पड़ेगी फिर ये धान में पानी उतना ही खड़ा हो जाएगा। और ये धान हो भी खराब गया है ऊपर से ना, अगर एक बारिश और पड़ गई तो ये धान नहीं हो पाएगा। इधर से तो चलो थोड़ा बहुत सही है, उधर नीचे की साइड में काफ़ी ख़राब हो गया है। तो जा रहे हैं अब ऑफिस। तो चलो ऑफिस में चल के मिलते हैं, अच्छा अंधेरा पड़ रहा है। तो चलो गाइस अब मैं मतलब ये वीडियो शुरू करने लगा हूँ डिटेल में मेरे साथ में क्या हुआ था, कितना टाइम मैं हॉस्पिटल में रहा था और कितने टाइम बाद में मैं टांगे लगवाने आया था। आप इस वीडियो में बने रहना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो के बाद में आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप दोबारा मुझसे ये बातों पर मतलब अगर कुछ पूछना हुआ करेगा तो बाद में कमेंट में पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो। तो अभी चलो मैं बात ये वाली शुरू करता हूँ। तो ये बात ऐसे थी 2023 और जनवरी की 13 तारीख की रात की बात है। तो मैं यहाँ पे इस समय लगा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे कॉल आया कि सुबह गाड़ी चलेगी। मैं लोहड़ी वाला त्यौहार होता है हमारे सरदारों में, वो त्यौहार मनाने घर पे गया था। और मुझे भाई साहब, बड़े भाई साहब जी का फ़ोन आया कि अपने गाड़ी पे आ जा, सुबह गाड़ी चलेगी। मेरी 1 महीना पहले मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, तो मैं घर पे चले गया था। तो घर से जब मैं आ रहा था वापस, रामपुर की बात है, रामपुर में मैं 2-3 बस निकली। बस वालों ने मुझे, रोडवेज वालों ने बैठाया नहीं। रात के 8 बजे का टाइम था, 8 बजे का, 8:30 बजे का टाइम। वहाँ से दिल्ली से काठगोदाम की ट्रेन आती है। मैं ट्रेन पे मतलब बैठ के आने की सोच रहा था कि चलो ट्रेन आ गई है, चलो कोई बस वाला नहीं बैठा रहा है तो मैं ट्रेन पे बैठ के निकल जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ से चलने लगा, ट्रेन के मतलब हल्के चल रही थी, तो मैं गिर गया उसके प्लेटफॉर्म के, और उसके बीच में जगह होती है तो वहाँ पर मैं गिर गया। तो गिरने के बाद में जैसी मेरी दोनों टांगें वहाँ पे मतलब बिल्कुल पिचक गई थी कि कुछ भी नहीं था बचा टांगों में। तो मैं बेहोश हो गया था वहाँ। तो जो से CRPF वाले होते हैं, वो जो सी स्टेशन पे बैठते हैं, उन्होंने मुझे उठा के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, सरकारी हॉस्पिटल में। और अगर आप घर से कहीं भी बाहर जाते हो, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, सबसे मेन तो अपने पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये प्रूफ तो अपनी जेब में लेके चला करो, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी जान बची थी और इन्हीं की वजह से मैं आप सेफ मतलब ज़िंदा हूँ। तो पुलिस वाले जब मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, एक बोतल मुझे खून चढ़ाना शुरू कर दिया। और जो से मेरे पैर थे इन्हें वैसे ही रुई में लपेट के उन्हें वहाँ रख दिया। और मेरे घर वालों का एड्रेस मेरा मिला आधार कार्ड से। आधार कार्ड से गाँव का पता चला, प्रधान को फ़ोन किया, प्रधान से घर पर बात पहुँची। तो आधे पौने घंटे में मिलक से मेरा भाई मेरे पास पहुंच गया था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से मतलब कह रहे हम यहाँ पे इसका कुछ नहीं कर सकते, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लो। तो मेरा भाई ने मुझे वहाँ से एम्बुलेंस में डाला, सीधा ले गया बरेली में। तो बरेली में ले गया। बरेली में जाके रात के 8 साढ़े 8 बजे मेरे साथ में कांड हुआ था।
और रात के 11 बजे जाके वहाँ पहुँचे, तो 11 बजे जाके उन्होंने मेरी टांगें अलग की डॉक्टर साहब ने, ठीक है। तो मैं तो जब भी बेहोश था, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ है, मेरी टांगें हैं या नहीं है। तो मैं सुबह उठा, जब सुबह उठने के बाद में मुझे डिटेल में जब मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो एकदम मैं रोने लग पड़ा ज़ोर ज़ोर से। और मैं मतलब यही कह रहा था कि मुझे दवा, मुझे जहर वाली कोई गोली दे दो या इंजेक्शन लगा दो, मैं नहीं अब बच पाऊँगा। तो अब बड़ा भाई भी था वहाँ पे, मम्मी भी थी, इन्होंने मुझे काफ़ी सहारा दिया, मेरी वाइफ और मतलब सभी फैमिली ने मुझे काफ़ी सहारा दिया। तो डॉक्टर साहब थे, उनकी भी आदत बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी अपना मतलब रोज़ जब मुझे देखने आते थे और पट्टी पुट्टी करते थे तो बहुत प्यार से वो समझाते थे कि कुछ नहीं, अभी लाइफ बहुत है आगे, वैसे के पैर लग जाएंगे तो आप सही हो जाओगे। तो वो जैसे पैर लगवाने वाले की वीडियो या फ़ोटो वैसे मुझे, जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे मुझे दिखाते थे कि ये देख, ये भी ये काम कर रहा है, तू भी करने लग पड़ेगा, हिम्मत रख के चल। तो चलो जी, वहाँ पे 1 महीना 15 दिन रहा हॉस्पिटल में मैं, मतलब पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में 1 महीना 15 दिन के बाद में मुझे छुट्टी मिल गई। तो पैरों में फिर मुझे पट्टी करवाने जाना पड़ता था, ऐसे ही 4-5 दिन बाद में बरेली में घर से पट्टी करवाने जाना पड़ता था, ठीक है। तो मेरे जख्म को सही होने में कम से कम नहीं तो मेरा एक जख्म ना वो ऊपर से मास्क लगाया था, मतलब सर्जरी की थी, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया था। नहीं तो 2-3-4 महीने में टांगे लगवा सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कम से कम नहीं तो 7-8 महीने हो गए थे। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता था कि टांगे कैसे लगाते हैं, कौन लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। तो मेरे सामने ये जीवन आशा हॉस्पिटल की एक वीडियो आई, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा और एंड में उनके नंबर थे, ठीक है। और एंड में उनके वो नंबर थे, तो मैंने उन नंबरों पे कॉल की। तो उन्होंने मतलब मुझसे मेरे प्रूफ मांगे, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये उन्होंने मुझसे मांगा। तो मैंने उन्हें दे दिया, मतलब व्हाट्सएप कर दिया। तो उन्होंने मुझे अगले दिन अपॉइंटमेंट दे दी कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें अपॉइंटमेंट देते हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब कि अपॉइंटमेंट दे दी, डॉक्टर साहब ने कह रहे आप कल को आ जाओ या परसों को आ जाओ। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मेरा अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो जिस टाइम पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। वो बोले हमने तुम्हारी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली, आप जब मर्जी आ सकते हो। फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ किया, क्योंकि सारे पैसे तो मेरे वहाँ लग गए थे, 4-4.5 लाख रुपये टांगे यहाँ कटी थी वहाँ लग गए थे। मगर मुझे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मिले थे कि उन्होंने मतलब एक तो यहाँ से कटी थी, उससे आगे नहीं उन्होंने बढ़ने दी, तो मेरी वहीं पे उन्होंने सही कर दी थी टांगे, ठीक है। तो फिर मैं टांगे लगवाने जाता हूँ, वहाँ पे टांगे लगवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि दोनों टांगे आपकी कटी है, 15 दिन में आपको 15 दिन के बाद में छुट्टी मिलेगी। मैं था, मेरी बेटी थी और मेरी वाइफ थी, हम तीनों जाने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में टांगे लगवाई मैंने। टांगों जब प्रैक्टिस हो रही थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने वो वाली वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो बस यही थी एक कहानी छोटी सी। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, आप जीवन आशा हॉस्पिटल में जाओगे, उसका एड्रेस है गाज़ियाबाद मुरादनगर, जीवन आशा हॉस्पिटल है। और यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, वीडियो के लास्ट में उनके नंबर दिए होते हैं, आप उन पे नंबर पे कॉल करके एक बार, फिर उसके बाद में अपने कागज़ उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया सब कुछ फ्री है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। तो मेन बात अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये इस हालत में क्यों फंसा और कैसे फंसा। 2022 दिसंबर की बात है, ऐसे 17-18 या 22 की बात है। मेरी बाइक थी, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। मैंने ये वीडियो में इससे पहले जो सी वीडियो डाली उसमें आई होगी, आपने देखी होगी। मेरी बाइक चोरी हो जाती है अपना यहाँ शिडकुल से कैंप थाना लगता है उधर, ठीक है। तो जैसे बाइक चोरी हुई, मैं कैंप थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया, तो उन्होंने मतलब मुझे पहले तो डांटा, क्योंकि मैंने उन्हें ये कह दिया पुलिस वालों को कि मेरी ऐसे ऐसे बाइक चोरी हो गई है। तो मतलब 3 लड़के आए थे, मुझे तमंचा दिखा के छीन के मेरी ले गए। वो मेरी FIR ही ना ले, पुलिस वाले कह रहे कि ऐसे हम आपकी FIR नहीं लेंगे, आप ये लिखवाओ FIR में कि अगर मोटरसाइकिल मेरी जो सी बाइक है वो चाबी बीच में लगी रह गई थी, मैं टॉयलेट नीचे करने गया तो लड़के आए, वो भगा के ले गए। अब कहते हैं ना, मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे वो कह रहे हैं तो वैसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो FIR नहीं थे ले रहे। अब हम भी उस टाइम घबराए हुए थे कि ऐसे का कांड हो गया था, मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मैंने चलो ये सब कुछ लिखवा के तो अपना कागज़ दे दिया। उसके बाद में वही 22 तारीख को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और 13 जनवरी में मेरा ये पैर कट गए थे। तो पुलिस वालों का मतलब मुझे उत्तराखंड की पुलिस
रुद्रपुर की, उत्तराखंड तो बहुत तगड़ा है, उसकी मैं नहीं कह सकता कुछ भी। रुद्रपुर की पुलिस से मेरा 2 बार पेशा पड़ा है, दोनों बार ही मुझे इतना मतलब इन्होंने बुरा ट्रीट किया। मैं कौन सा 2 नंबर का काम करता हूँ या मेरा रोई उनसे पाला पड़ेगा। एक बार तो पाला ऐसे पड़ा था, मैं गाड़ी चलाता था, मेरी शादी से पहले की बात है, मैं गाड़ी चलाता था अपने बाजपुर की, तो मैं चक्कर लगा के आया था, मेरे पास पैसे थे थोड़े बहुत, ऐसे 2000 रुपया पड़ा था। मैंने अपने यार दोस्त को फ़ोन किया कि चल आ जा भाई, बैठ के पार्टी करते हैं, तो वो कह रहे चल आ जा रुद्रपुर में बैठते हैं। मैं बाजपुर से रुद्रपुर में आ गया, तो मैंने आन के, अब इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब ये हम बतानी पड़ेगी सच्चाई है जो सी वो बतानी पड़ेगी। तो मैंने आन के ठेके पे एक हाफ ले लिया, ठीक है, 500 का नोट दिया मैंने, हाफ ले लिया। उस ठेके वाले ने क्या किया, 500 का नोट अपने गले में रख के एक हाफ मुझे देने के बाद में पैसे गिन के दे रहा था जब गले में से वापस, तो उसने जब फिर मतलब गले में डाल लिए पैसे और 500 का नोट नकली उठा के मुझे दे दिया, ठीक है। 500 का नोट नकली उठा के दे दिया। जब आप सही हो, आपके पास गलत नहीं है नोट, आप चोर नहीं हो, झूठ नहीं हो, तो आप क्यों डरोगे किसी चीज़ से, ठीक है। मैंने, मेरे साथ में था यार दोस्त सरदीप, उसने कर दिया पुलिस को फ़ोन, और पुलिस वालों, हमारे सामने की बात है, पुलिस वाले, ये आवास विकास चौकी में पुलिस वाला था, उसने दारू दूरू पी हुई थी, तो वो आए हमें उठा के मुझे ही ले गए कि आप नकली नोट का सप्लाई करते हो, ये है वो है, ठीक है। मेरे पास 1500 रुपया और था, मैं आपको सभी बताता हूँ। और जो से ठेके वाले थे उन्होंने कह दिया उन्हें कि चलो तुम्हें 1 बोतल दे देंगे, तो आप इस मैटर को सुलझाओ। वो पुलिस वाला मुझे ले गया उठा के, 8-9 बजे वो मुझे उठा के लेके गया। उसने कम से कम नहीं तो रात के 12-1 बजे छोड़ा, और मुझसे मेरे प्रधान, गांव के प्रधान, थाने, सारे रिकॉर्ड उसने चेक किया, ऐसे का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। फिर वो हमसे 5000 रुपया मांग रहा था, ठीक है, कि 5000 रुपया दो तब मैं छोड़ूंगा। तो जो से वो ठेके वाले थे वो हमारे सामने ही उसे बोतल दे के गए, अंग्रेजी की शायद दारू की, तो हमारे सामने ही सब कुछ हुआ। मगर हम उस टाइम भी मजबूर हो गए थे कि कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी चल रही थी, और हमारी जेब में जो से 1500 रुपये बाकी बचे थे, वो 1500 रुपया दे के, और वो जो सा 500 वो तो गया ही गया, 1500 रुपया और दे के, और रात के 12 बजे छूटे। इतना ख़राब एक्सपीरियंस गया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब पुलिस वाले मतलब बुरे होते हैं, कुछ हैं जो उनसे अच्छे भी होते हैं, मगर जो उनसे बुरे हैं उन्होंने अच्छों का भी नाम ख़राब कर रखा है। और ये मैं पूरे उत्तराखंड की पुलिस को नहीं कह रहा हूँ, ये खाली रुद्रपुर की बात कर रहा हूँ, रुद्रपुर की पुलिस की, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरा था वो हो गया था। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये हो गया था कि अपना जो सी बाइक चोरी हो गई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। और हाँ, दूसरी बात, उन्होंने ये FIR में मुझसे ये लिखवा दिया कि बाइक में चाबी लगी रह गई थी, तो मतलब ये सारे कुछ उन्होंने FIR लिखवा दी। तो मैं जब मेरी टांगें कट गई थी, वहाँ पे इंश्योरेंस वाले जो से हैं वो सारी जांच पड़ताल करने आए मेरे पास, तो उन्होंने बाद में मुझे मतलब मना कर दिया इंश्योरेंस देने के लिए। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों आप मना कर रहे हो, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि आपकी जो सी बाइक है चोरी हुई नहीं है, आपने FIR में देखो क्या लिखवाया, आपने ये लिखा है कि चाबी बीच में लगी रह गई, तो मतलब बाइक चोरी करके ले गए। बोला आपने बाइक चोरी हुई नहीं है, आपने बाइक चोरी करवाई है, ठीक है। वो मुझे क्लेम भी नहीं मिला। अभी मैं 3-4 महीने हो गए थे, मैंने नई मोटरसाइकिल बिल्कुल फ्री ली हुई थी। तो ये एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ से डूब गया था। एक तो एक्सीडेंट में मेरा 4-4.5 लाख रुपये उधर लग गया, और इधर से 1 लाख रुपये की मेरी बाइक भी चोरी हो गई। तो इतना समय बर्बाद आ गया था कि कुछ टाइम ये जो से 2-3 महीने बाद में भैया 1 साल निकला, इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी कि मेरा मन यही करता था कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर घर वाले हैं, वाइफ है, उसने बहुत तसल्ली दी कि चलो जो होना था वो तो हो गया, बाकी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना फिर स्टार्ट करते हैं, लाइफ बढ़िया हो जाएगी, कोई नहीं, मेहनत करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर मैं अपना वहाँ से पैर लगवा के आया। उन्होंने मुझे 12-13 दिन रखा था वहाँ पे जीवन आशा हॉस्पिटल में। तो 12-13 दिन बाद में मुझे छुट्टी दे दी थी, क्योंकि मैं चलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा कर रहा था, कि मैं वहाँ से ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आ गया घर पे। तो घर पे आने के बाद में 1 महीना रहा, 1 महीने बाद में फिर बुलाते हैं। 1 महीने में मैं बाइक चलाने लग पड़ा था। वीडियो में आपने देखी होंगी, अगर इससे पहले की आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में देखी होगी, मैं बाइक भी चलाने लग पड़ा था। तो मुझे कोई इशू नहीं था। तो उन्होंने बुलाया, बस टांगे चेक की और ऊपर का कवर नहीं था लगा हुआ, कवर उन्होंने लगा के मुझे दे दिया। तो अब फिर उन्होंने 3 महीने बाद में मुझे बुलाना था। तो 3 महीने बाद में मैं अभी तक तो गया नहीं हूँ वहाँ पे। 3 महीने बाद में बुलाना था, क्योंकि मेरे पास अभी पैसों की स्टार्टिंग चल रही है। वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, मगर जाने और आने का खर्चा तो हो ही जाएगा कम से कम, नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये तो मान के चलो। तो मेरी तो अभी ये भी सिचुएशन नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर लूँ मैं। तो यही थी डिटेल वीडियो। मैं आपको
सब कुछ मैं यही बताना चाहता था कि आप कभी भी अपनी लाइफ में जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि आदमी मार खाता है तो जल्दीबाजी में ही खाता है। और एक ज़िंदगी मेरी इसलिए बची क्योंकि मेरी जेब में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें थी, क्योंकि मेरे घर वालों तक पहुंच हो गई और घर वाले मेरे आके मुझे ले गए, भर्ती कराया, सब कुछ ओके हो गया। क्योंकि अगर मेरी जेब में आधार कार्ड या पैन कार्ड ना होता तो शायद मुझे वो हॉस्पिटल में ही रहने देते। तो जब तक तो आपको भी पता है दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, तो उसमें तो बिल्कुल खून चढ़ गया था। तो आप से मतलब बुरी सिचुएशन में आ सकते थे आदमी, मतलब ख़त्म ही थी कहानी। मुझे डॉक्टर साहब ने वहाँ पे गए थे तो भैया सुबह बता रहे थे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर 15-20 मिनट और लेट हो जाते तो ये इसे बचाना मुश्किल था। फिर भी आईसीयू में मुझे रखा था, तो ट्रेन से ही हुआ था, यही था। बाकी पूरे शरीर पे एक भी खरोच नहीं थी आई, सिर्फ घुटनों से नीचे नीचे दोनों टांगें कट गई, घुटनों तक, मतलब घुटने नहीं है मेरी दोनों टांगों के, तो घुटने जो से आर्टिफिशियल टांगे हैं उनके लगे हुए हैं। तो इससे मैं बाइक भी चला लेता हूँ, स्कूटी भी चला लेता हूँ, तो यहाँ पे ट्रैक्टर है ऑफिस में वो भी चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ चला लेता हूँ। सिर्फ ये है कि मुझे जब अकेले को चलना होता है तो डंडों का सहारा लेता हूँ, छड़ी का, उसके सहारे से मैं कहीं भी चले जाता हूँ, ऊँची नीची जगह पे कहीं भी स्कूटी भी चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके साथ में भी अगर कोई ऐसे की हैपन हो गई हो तो आप भी प्लीज़ मत घबराइए, क्योंकि लाइफ है ये, इसे जीना सीखो। कोई नहीं, अगर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे आते हैं, और बुरे दिन आते हैं तो बाद में अच्छे भी आते हैं। आप हिम्मत रखा करो, हौसला रखा करो, सब ठीक हो जाएगा। बस यही थी मेरी डिटेल में वीडियो। और मैं एक बार आपको और डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि गाज़ियाबाद के पास में मुरादनगर पड़ता है। मुरादनगर अगर आप मैप गूगल में सर्च करोगे मुरादनगर जीवन आशा हॉस्पिटल, तो आपको डायरेक्ट लोकेशन बता देंगे वहाँ की। और दूसरी बात, वहाँ पे सब कुछ फ्री है पेशेंट के लिए। जो सा पेशेंट के साथ में जाएगा उसका खर्चा होगा, वो भी 70 रुपये थाली लगती है। तो या चाय का उसका खर्चा, जो वो खाए पिए उसका खर्चा है। रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ फ्री है, साथ वाले का भी और पेशेंट का भी। और आप उनका नंबर मतलब वीडियो से देख के तो नंबर निकाल सकते हो और उस पर आप बात कर सकते हो, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी मेरी डिटेल की वीडियो, ये आप सभी लोग मतलब ध्यान से सुन लिया आपने, मुझे अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, और जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो मुझे प्लीज़ बता देना, मैं आपको पूरी और मतलब बढ़िया करके समझा दूंगा। वीडियो में चाहे समझाऊँ, चाहे मैसेज में समझाऊँ, कमेंट में आपको बढ़िया करके समझा दूंगा। तो आप हिम्मत रखा करो, कुछ नहीं होगा, सब लाइफ सही हो जाएगी। तो ऐसे की दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो कभी ना कभी तो भगवान भी अच्छे दिन लाएगा। चलो अभी अच्छे दिन कट रहे हैं, जैसे कि भी कट रहे हैं, कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे। तो मैं जब ठीक हो गया, अपना चलने लग पड़ा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ड्यूटी पे लग गया हूँ। यहाँ पे मैं पहले लगा होता, भाई साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे फिर अपने यहाँ पे जॉब पे रख लिया। तो अब यहाँ पे नाइट की ड्यूटी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और दूंगा, चाहे कमेंट में दूँ चाहे वीडियो में दूँ। तो आप ध्यान रखना अपना। चलो थैंक यू गाइस।